सबसे पहले आपको क्रोम में जाके app.saschool.in सर्च करने के बाद आपको एक लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाता है। उसमें जो ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है वो आप हमारे पास ऑनबोर्ड हो जाने के बाद हम आपको ऐसा प्रोवाइड करके शेयर कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन हो जाता है जो कि आपके डे टू डे बिजनेस को एक ही ओवरव्यू में एक ही जगह में देख सकते हैं और इस डैशबोर्ड को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कस्टमाइज़ बटन में क्लिक करके वहाँ जो लिस्ट आउट हुआ है आपको जो आगे दिखाना है वो सब सेलेक्ट करके आप आपके डैशबोर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह आप अपने बिजनेस को ट्रैक और क्विक ओवरव्यू कर सकते हैं। इसके लिए डैशबोर्ड बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू। नेक्स्ट हम कस्टमर मॉड्यूल देखेंगे। कस्टमर क्लिक करने के बाद आपको पहले रजिस्टर्स हुए गए कस्टमर को लिस्ट आउट करके दिखाएगा। उस कस्टमर को हम व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। हमें इधर कैन नॉट डिलीट कस्टमर हैज़ टू एक्टिव चिट्स, ये क्यों दिखाया गया है कि हमें ध्यान में रखना है कि कस्टमर जब एनरोल हो जाते हैं तो उस कस्टमर्स को हम डिलीट कर नहीं सकते हैं। कस्टमर्स का चिट्स काउंट 0 होने पर ही ये डिलीट ऑप्शन हमें इनेबल होएगा। सो कस्टमर कोई भी चिट में है तो उस कस्टमर को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। पहले हम कस्टमर को व्यू करके देखेंगे। व्यू करने के बाद हमें पहले कस्टमर का प्रोफाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन इधर दिखाया जाता है। पर्सनल एड्रेस, KYC, नॉमिनी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फिनेंशियल, ये सब इधर दिखाया जाता है। उसके बाद चिट्स का कस्टमर कितने स्कीम्स में है, कितने पेमेंट किए हैं और उस स्कीम्स का ड्यूज काउंट कितना है, वो सब इधर दिखाया जाता है। उसके बाद वैलेट्स में कस्टमर मनी पैसे कितने सेव किए हैं और सोने कितने ग्राम सेव हुआ है, वो सब इस वैलेट में हमें दिखाया जाता है। उसके बाद पेमेंट्स कौन से डेट में हुआ है और उसका अमाउंट क्या है, कौन से चिट में पेमेंट हुआ है और उस पेमेंट को कौन कलेक्ट किया है, उस पेमेंट का स्टेटस क्या है, वो सब हम इस पेमेंट में देख सकते हैं। देन रिवॉर्ड्स में कस्टमर के नाम में कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो उस रिवॉर्ड्स रिलेटेड डिटेल्स को हम इधर देख सकते हैं। उसके बाद रेफरल्स, कस्टमर कोई अपना फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करके वो हमारे आपके चिट स्कीम में ज्वाइन हुए तो वो कस्टमर का डिटेल्स इधर हमें दिखाया जाता है। नोटिफिकेशन, कस्टमर को क्या क्या नोटिफिकेशन भेजा गया है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इधर देख सकते हैं। और बहुत ही एक यूजफुल फीचर हमारे पास जो है कि AI इनसाइट, एक पर्टिकुलर कस्टमर का एंगेजमेंट कैसा है, वो कस्टमर कैसे पेमेंट कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पेमेंट कंसिस्टेंसी कैसा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, पेमेंट पैटर्न कैसा है, रिसेंट एक्टिविटी क्या है, वो सब हमें AI एक डिटेल व्यू हमें दे देता है। और हम कस्टमर को एडिट भी कर सकते हैं। कस्टमर हमारे पास आके हमें मोबाइल नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है और कोई हम मिस्टेक कर दिए हो तो हम इधर आके एडिट कर सकते हैं। एडिट करके अपडेट कस्टमर देने के बाद हमें कस्टमर अपडेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम ऐड कस्टमर देखेंगे। एक न्यू कस्टमर को रजिस्टर करना है तो हमें एक ऐड न्यू कस्टमर बटन में आके पहले ऑल डिटेल्स, सभी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। ईमेल, मोबाइल नंबर, ये पासवर्ड हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। ये फ़ोन नंबर ही हमारा पासवर्ड हो जाएगा। लेटर हमें उसे चेंज करना है तो कस्टमर ऐप और डायरेक्ट शॉप में आके कस्टमर चेंज कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स हमें फिल करना ज़रूरी है। सो डेट ऑफ बर्थ फिट कर देंगे पहले। फिल करने के बाद हम इधर सेल्स पर्सन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन से सेल्स पर्सन इस पर्टिकुलर कस्टमर को ऑनबोर्ड किए हैं वो भी हम इधर ट्रैक कर सकते हैं। और पैन और आधार नंबर ये भी मस्ट है, ये हमें ज़रूर एंटर करना पड़ता है। मैं एक डमी नंबर दे दूंगी। उसके बाद आधार 12 डिजिट नंबर भी हमें देने पड़ेगा। देने के बाद हम इधर KYC अप्रूव, वेटिंग फॉर अप्रूवल, रिजेक्टेड, ये सब कर सकते हैं। करने के बाद ऐड कस्टमर देने से हमें
कस्टमर ऐड हो जाते हैं, मुझे एक एरर दिखा रहा है। क्या एरर की पैन नंबर मस्ट बी एक्सेप्टेड 10 कैरेक्टर्स। सो मैं को मिस्टेक की है, सो उसे हम चेंज करूंगी। चेंज करके सेव करने के ऐड कस्टमर देने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करके ऐड कस्टमर दे दूंगी। देने के बाद हमें इधर कस्टमर ऐड हो गया है। ये एक्सपोर्ट सीवी और एक्सपोर्ट एक्सेल सिर्फ एडमिन के लिए ही बनाया है। एडमिन ये एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट करके अपने एक्सेल में सेव कर सकते हैं। सो ये कस्टमर मॉड्यूल है। नेक्स्ट हम सेविंग स्कीम्स मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। सो हमारे पास अब 4 टाइप्स का स्कीम्स है। सो मनी चिट फिक्स्ड, मनी चिट फ्लेक्सिबल, गोल्ड चिट फिक्स्ड, गोल्ड चिट फ्लेक्सिबल। सो ये फिक्स्ड चिट जो मनी चिट फिक्स्ड और गोल्ड चिट फिक्स्ड है, उसमें प्री डिफाइंड अमाउंट होगा। मैं अब दिखाऊंगी इधर। सो इधर जो प्री डिफाइंड अमाउंट सेट किया गया है, जब कस्टमर एक अमाउंट पहले बार सेलेक्ट करते हैं तो वो ही अमाउंट नेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल आप 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है तो नेक्स्ट 11 मंथ्स सेम अमाउंट ही रहेगा, ये अमाउंट चेंज नहीं होगा। सो अब गोल्ड चिट में है तो गोल्ड के रूप में सेविंग्स होगा। सेम प्रिंसिपल मनी फ्लेक्सिबल में भी है, लेकिन मनी फ्लेक्सिबल में कस्टमर आपके अपने आप कन्वीनियंस देके पे कर सकते हैं। आज 100, कल 200 और एक हफ्ते के बाद और एक महीने के बाद कैसे भी कस्टमर अपने कन्वीनियंस से पे कर सकते हैं। ये 12 मंथ्स के अंडर कस्टमर कैसे भी अमाउंट कौन भी अमाउंट पे कर सकते हैं अपने आप कन्वीनियंस देख के। सो इसमें हम मैक्स पीपल भी सेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर चिट में अब 50 कस्टमर से आपको एनरोल करना हो तो सिर्फ 50 सेट करने से 50 कस्टमर से इसमें एनरोल हो सकते हैं। और मैक्स पेमेंट्स एक पर्टिकुलर कस्टमर को मैक्स 30 पेमेंट्स ही करने लोड है तो वो भी हम इधर सेट कर सकते हैं। नहीं पेमेंट अनलिमिटेड है तो हम अनलिमिटेड पेमेंट्स भी सेट कर सकते हैं। सो यही मनी फ्लेक्सिबल है। गोल्ड फ्लेक्सिबल भी सेम ही यही प्रोसेस फॉलो करता है। उसके बाद गोल्ड फिक्स्ड भी गोल्ड के रूप में सेव होता है। एक गोल्ड फ्लेक्सिबल और गोल्ड फिक्स्ड गोल्ड के रूप में सेव होता है। गोल्ड फ्लेक्सिबल हम कस्टमर अपने आप कन्वीनियंस देख के पे कर सकते हैं, वो गोल्ड के रूप में सेव हो जाता है। गोल्ड फिक्स्ड प्री डिफाइंड अमाउंट एक अमाउंट चूज करके उस अमाउंट ही नेक्स्ट ड्यूरेशन नेक्स्ट ड्यूस टिल एंड ड्यूस तक सेम ही अमाउंट ही पेमेंट कर सकते हैं। सो यही 4 टाइप्स का स्कीम्स हमारे पास है। आपको सिल्वर भी ऐड करना है तो हम वो भी ऐड करके देंगे और आपको ये स्कीम्स कस्टमाइज करना है तो वो भी हम करके दे देंगे। अब ऐड न्यू स्कीम कैसे करना है एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। सो मनी फ्लेक्सिबल इसमें जाके कोई भी नाम आप इधर एंटर कर सकते हैं। मनी चिट फ्लेक्सिबल मिनिमम अमाउंट 100, मैक्सिमम 10,000, मैक्स पेमेंट्स मैं अनलिमिटेड सेट करूंगी। टोटल मंथ्स 12, ये इम्पोर्टेंट है सो इसे हम ओमिट नहीं कर सकते हैं। और ड्यू डेट स्टार्ट डेट इन करने से अपने आप ऑटोमेटिकली एंड डेट कैलकुलेट हो जाता है। मैक्स पीपल मुझे 50 पीपल ही इस चीज में एनरोल करना है तो 50 दे सकते हैं। वंस चिट क्रिएशन होने के बाद सभी कस्टमर्स को नोटिफिकेशन भेजना है तो हम ए बॉक्स चेक करके नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। ऑटो अप्रूवल कस्टमर वंस एनरोल होने के बाद अपने आप अप्रूवल होना है तो ये ऑटो अप्रूवल ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये रिमूव करने से हमें इधर पेंडिंग अप्रूवल में हमें नंबर्स दिखाएगा, वो क्लिक करके हम अप्रूव दे सकते हैं। अप्रूव देने के बाद कस्टमर पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। ये स्कीम पर्टिकुलर ब्रांच में ए ब्रांच में ही दिखाना है तो ए बॉक्स अनटिक करना है, नहीं सभी ब्रांच में दिखाना है तो ए बॉक्स टिक करके ऐड स्कीम देने के बाद हमें इधर स्कीम ऐड हो जाता है।
हम इधर कस्टमर को डायरेक्टली स्कीम में एनरोल भी कर सकते हैं। इधर हम एक 4 डिजिट मोबाइल नंबर और कैरेक्टर्स टाइप करने के बाद आपको इधर दिखाएगा। दिखाने के बाद चूज करके एंटर अमाउंट बिटवीन 100 टू मैक्स 1000 में 1000 10,000 रुपीज सेलेक्ट करके ए कस्टमर को कौन ऑनबोर्ड किया है वो भी हम इधर रिकॉर्ड कर सकते हैं। करके ऐड कस्टमर को चेक करने से कस्टमर इस चेक में ऐड हो जाते हैं। वो लिस्ट हम इधर देख सकते हैं। सो कस्टमर काउंट 1 और उस कस्टमर की व्यू में जाके सेलेक्ट करने से हमें काउंट इधर दिखा देता है। नेक्स्ट हम पेमेंट्स मॉड्यूल देखेंगे। इधर इस मॉड्यूल में हम पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई भी कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को हम इधर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो उसके लिए पहले ऐड पेमेंट क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद कस्टमर को इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद चिट्स कौन से चिट के लिए पेमेंट हुआ है, गोल्ड फ्लेक्सिबल, जो चिट्स में कस्टमर एनरोल हुए हैं वो चिट्स ही इधर ड्रॉप डाउन में दिखाता है। गोल्ड फ्लेक्सिबल में कितना अमाउंट वो इधर एंटर करेंगे। उसके बाद डेट और डिफॉल्ट अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। पेमेंट मोड क्या है, कैश है तो हम सिर्फ कैश क्लिक करके ऐड पेमेंट दे देने से पेमेंट इधर ऐड हो जाता है। रेजर पे हो तो रेजर पे में कस्टमर को एक लिंक कस्टमर के रजिस्टर मोबाइल नंबर को एक लिंक जाता है। उस लिंक में जाके कस्टमर पेमेंट कर देंगे। करने के बाद हम इधर ये डिटेल्स पेमेंट प्रोवाइडर क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी, अप्रूवल रेफरेंस नंबर क्या है, ये सब एंटर करके हम पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। मैं अब कैश देके इस पेमेंट को ऐड कर दूंगी। सो ऐड करने के बाद मेरा पेमेंट इधर रजिस्टर हो चुका है। वो मैं व्यू करके देख सकती हूँ। मुझे रिसिप्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑप्शन क्लिक करके मैं रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकती हूँ। रिसिप्ट का पीडीएफ भी हम इधर डिफरेंट ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर हमें सिंपल डिटेल्ड रिसिप्ट चाहिए या सिंपल रिसिप्ट और कॉम्पैक्ट भी हम इधर ऑप्शन सेलेक्ट करके उसे शेयर और डाउनलोड और प्रिंट जो भी हम कर सकते हैं। और इस पेमेंट को हमें वेरीफाई करना है तो कस्टमर्स में जाके ए पुष्पांजलि नेम में व्यू क्लिक करके पेमेंट्स में जाके देखेंगे तो इधर देखिए हमें पेमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। यही पेमेंट्स है। पेमेंट्स में हम ट्रांजैक्शन गोल्ड रेट रिकवरी भी हम देख सकते हैं और एक्सपोर्ट ऑप्शन भी है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये डिटेल रिपोर्ट एक्सेल में हमें डाउनलोड हो जाएगा। हम हमारे रिकॉर्डिंग्स के लिए उसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स में पेमेंट का एनालिटिक्स सब दिखाया जाता है। पेमेंट मोड मोबाइल ऐप में कितना हुआ है, ब्रांच में कितना हुआ, वो सब हम इधर देख सकते हैं। ट्रेंड्स कैसा है और परफॉर्मेंस कैसा है, एक्टिविटी रीसेंट एक्टिविटी क्या है, कौन कौन पेमेंट किए हैं, वो सब हम इधर देख सकते हैं। पेमेंट रिपोर्ट भी हम इधर देख सकते हैं। टोटल कितना पेमेंट्स, अमाउंट कितना है, उसका एवरेज पेमेंट क्या है, मोबाइल ऐप में कितना पेमेंट हुआ है, ब्रांच में कितना हुआ है, वो सब हम इधर देख सकते हैं। यही पेमेंट है। नेक्स्ट हम रिवॉर्ड्स मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। आपको पर्टिकुलर कस्टमर को रिवॉर्ड्स ऐड करना है तो ये ऐड रिवॉर्ड्स बटन क्लिक करके रजिस्टर कस्टमर का लिस्ट इधर देगा। लिस्ट में कौन से कस्टमर को आपको रिवॉर्ड ऐड करना है उस कस्टमर को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद कितना पॉइंट्स रिवॉर्ड्स देना है वो हम इधर एंटर करेंगे। उसके बाद रिवॉर्ड्स टाइप क्या है वो इधर दिखाया जाता है। उस रिवॉर्ड टाइप को हम सेलेक्ट कर देंगे। करने के बाद डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्शन देना है तो आप इधर डिस्क्रिप्शन
देखिए, ऐड रिवॉर्ड बटन क्लिक करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर कस्टमर को रिवॉर्ड्स एप्लीकेबल हो जाता है। वो हम ये कस्टमर्स में भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड्स ऑप्शन में देखेंगे तो हमें इधर टोटल पॉइंट्स अर्न दिखाया जाता है। उसके बाद रिवॉर्ड्स को आप सेट ऑटोमेटिक सेटिंग्स करना है तो कंपनी में आके इस सेटिंग्स बटन को क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको एक थ्री डॉट्स रहेगा। उसमें माउस होवर करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन में रिवॉर्ड सेटिंग्स रहेगा। उस सेटिंग्स को क्लिक करके इधर जो सिस्टम स्टेटस है वो डिसेबल है तो इनेबल कर देंगे। उसके बाद इधर ऑल टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स दिखाया जाता है। वेलकम रिवॉर्ड्स, न्यू चीट एडेड बिफोर 10th। आपको सिर्फ वेलकम कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट देना है तो ये सब बैक स्पेस देने के बाद वो डिफॉल्ट 0 सेट हो जाता है। इसे अपडेट करके सेव चेंजेस बटन क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम एक न्यू कस्टमर को ऐड करके इस रिवॉर्ड सेटिंग को वेरीफाई कर देंगे। करके दिखाती हूँ अब मैं आपको। कस्टमर्स, ऐड न्यू कस्टमर, abc@gmail.com। अब एक कस्टमर ऐड हो चुके हैं। इस कस्टमर के व्यू बटन में क्लिक करके रिवॉर्ड्स देखने से वो जो वेलकम रिवॉर्ड्स पॉइंट्स था वो इधर अप्लाई हो चुका है। यही रिवॉर्ड्स और रिवॉर्ड पॉइंट सेटिंग्स है। नेक्स्ट हम रिमाइंडर्स के बारे में देखेंगे। इधर जो टेबल आप देख रहे हैं ये सब नोटिफिकेशन सेंड किए गए नोटिफिकेशन का लिस्ट है। हम इधर कितने पर्सन को ये नोटिफिकेशन गया है, कौन टाइम में, कौन से तारीख में गया है, ये सब इधर देख सकते हैं। इस नंबर को क्लिक करने के बाद हमें कस्टमर का लिस्ट भी, कस्टमर का डिटेल्स भी दिखाया जाता है। और हमें नोटिफिकेशन सेंड करना है तो उसे हमें शेड्यूल भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर कस्टमर को अब एक नोटिफिकेशन सेंड करना है तो आप एक कस्टमर सिलेक्शन में कस्टमर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी सेंड करना है तो इमीडिएटली सेंड करना है तो ये सेंड नाउ ऑप्शन क्लिक करते हैं। नहीं, आपको लेटर सेंड करना है तो ये सेंड लेटर ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको तारीख और समय एंटर करने का बॉक्स दिखाएगा। उसमें आप अपने नोटिफिकेशन को शेड्यूल कर सकते हैं और क्या टाइटल, नोटिफिकेशन का टाइटल इधर एंटर कर देंगे और नोटिफिकेशन मैसेज हम इधर एंटर कर सकते हैं। सभी कस्टमर को सेंड करना है तो ऑल कस्टमर ऑप्शन। पर्टिकुलर चिट में जो कस्टमर पर्टिकुलर चिट में है वो कस्टमर को सेंड करना है तो चिट कस्टमर ऑप्शन क्लिक करके इधर कौन से चिट है वो भी हम सेलेक्ट करके सेंड नाउ और शेड्यूल कर सकते हैं। करके सेंड करने के बाद हमें नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। हमारे पास और भी यूज़फुल एक AI सजेस्ट पुश नोटिफिकेशन फीचर्स है जो हम इधर प्रॉम्प्ट दे देंगे तो फॉर एग्जांपल आप आपको दिवाली ऑफर्स के बारे में
आपको नोटिफिकेशन जनरेट करना है तो आप इधर दिवाली ऑफर्स एंटर करके जनरेट क्लिक करने के बाद आपको एआई आपको नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट दे देगा, आप उसे इजीली सभी कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। ये आपके वर्क को बहुत ही सिंपल और स्मार्ट कर देते हैं। सो यही रिमाइंडर्स हैं। हम इधर स्टार्ट डेट एंड डेट क्लिक करके हम ये नोटिफिकेशन को फिल्टर करके भी देख सकते हैं और फिल्टर को रीसेट फिल्टर्स क्लिक करके फिल्टर्स को रीसेट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम कंपनी सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन। इसमें आपका प्लान रिलेटेड ओवरव्यू मिलेगा। सो आपका प्लान का रिमाइनिंग डेज कितना है और कभी स्टार्ट हुआ है, कभी एक्सपायरी है, ऑटो रिन्यूअल इनेबल है या डिसेबल, ये सब आप इस सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में देख सकते हैं। और नेक्स्ट गोल्ड रेट्स, आपको डेली गोल्ड रेट्स अपडेट करना है तो ये ऐड और अपडेट गोल्ड प्राइस बटन क्लिक करके इधर आप गोल्ड रेट अपडेट करने के बाद आपको, मैं डेमो पर्पस के लिए एक रेट अपडेट कर रही हूँ, ये आपको डिफॉल्टली कस्टमर्स के सेविंग स्कीम्स में रिफ्लेक्ट होके उसके अनुसार सेविंग्स दिखाएगा। ऐड क्लिक करने के बाद आपको गोल्ड रेट अपडेट हो जाएगा और पिछले दिन के गोल्ड रेट्स भी आप इधर ट्रैक कर सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। सेलेक्टिव डेट से फिल्टर करके आप गोल्ड रेट्स भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ये सेटिंग्स में लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद बैनर्स, आपके कस्टमर ऐप में कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड बैनर्स दिखाना है तो, कोई ऑफर्स रिलेटेड, कोई ज्वेलरी रिलेटेड बैनर्स दिखाना है तो इस ऐड बैनर बटन को क्लिक करके अपलोड बैनर इमेज क्लिक करके कोई भी इमेज आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑफर्स, कोई ऑफर्स आपको कस्टमर ऐप में शो करना है तो आप इधर ऐड ऑफर बटन क्लिक करके ऑफर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑफर डेट का, ऑफर का ड्यूरेशन, कितने तारीख से कितने तारीख तक ये ऑफर है वो, और ये ड्राफ्ट है और एक्टिव है और शेड्यूल है, ड्राफ्ट भी हम करके रख सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं करके। इधर जिसका ऑफर है उसे हम इधर ऐड करके क्रिएट ऑफर करने के बाद सभी कस्टमर को ऑफर्स, कस्टमर ऐप के ऑफर स्क्रीन में ये ऑफर सभी कस्टमर को दिखाएगा। उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट, सो आप कोई दूसरे यूज़र को इस पैनल को एक्सेस देना है और कोई कलेक्शन एजेंट को ऐड करना है तो आप इस यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल में ऐड न्यू यूज़र ऑप्शन में आके नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ब्रांच एक्सेस, सो ऑल ब्रांच में है क्या और मेन ब्रांच में ही एक्सेस है क्या, वो सब सेलेक्ट करके आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और यूज़र को भी हम सेलेक्टिव मॉडल का एक्सेस दे सकते हैं। अभी कस्टमर में आपको डिलीट फंक्शनलिटी का एक्सेस नहीं देना है तो आप सिर्फ व्यू, क्रिएट, एडिट ऑप्शन को ही क्लिक करके देने के बाद उस पर्टिकुलर यूज़र से डिलीट ऑप्शन एक्सेस नहीं किया जाता है। सो यही यूज़र मैनेजमेंट फ्लो है। सो आपको बहुत ही यूज़फुल रहता है। सो कोई भी दूसरे यूज़र आपको ऐड करना है तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग सब हमें देखेंगे। सेटिंग्स सब हमारा बिजनेस और कस्टमर रिलेटेड सेटिंग्स इधर होता है। जनरल इन्फो में कंपनी नेम क्या है, कंपनी कोड, UPID, GST नंबर और कंपनी का लोगो जो है वो इधर अपडेट कर सकते हैं और रिसिप्ट का लोगो जो भी है उधर आप अपडेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स कोई देना है तो वो सब हम इधर अपडेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल सब इधर, ऐप का URL और प्ले स्टोर का URL भी इधर अपडेट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस के मतलब आपका
प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है, करेंसी क्या है, और पेमेंट गेटवे एनेबल है क्या, यूपीआई एनेबल है क्या, वो सब हम इधर अपडेट कर सकते हैं। सो कोई भी कस्टमर सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए चुके हैं तो ऑटो अप्रूवल होने के लिए भी हम इधर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और आपके बिल का प्रेफरेंसेस क्या है ना, बिल के नंबर में आगे क्या प्रीफिक्स होना है, सो पीछे क्या नंबर होना है, वो भी हम इधर सेट करके अपडेट कर देंगे। तो आपका इधर आप एक प्रीव्यू देख सकते हैं। सो बिल नंबर आएगा तो बिल ये प्रीफिक्स होता है, देन कोटेशन के ये प्रीफिक्स होता है, ये सब हम इधर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद बिल कैलकुलेशन सेटिंग्स, एक्सचेंज कैलकुलेशन टाइप, आपको एक्सचेंज का कैलकुलेशन बिफोर जीएसटी होना है और आफ्टर जीएसटी होना है, डिस्काउंट कैलकुलेशन कैसे होना है बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी, ये सब आप इधर अपडेट कर सकते हैं। और रेट ऑटो अपडेट सेटिंग्स आपको चाहिए तो आप इधर इसे क्लिक करने से आपको रेट भी ऑटो अपडेट हो जाता है। और टाइम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से टाइम में एवरीडे आपको रोज आपको गोल्ड रेट अपडेट होना है, वो सब हम इधर अपडेट कर सकते हैं। सो करने के बाद सेव चेंजेस देने से हमें हमारा प्रिफरेंसेस अपडेट हो जाता है। उसके बाद कंपनी कंप्लेंट्स एंड पॉलिसीज को ऐड करना है तो आप इधर एंटर कर सकते हैं। और आपको कंटेंट लिखने के लिए टाइम नहीं है तो आप इधर एआई के पास प्रॉम्प्ट देके अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। सो इससे आपका वर्क बहुत भी स्मार्ट और सिंपल हो जाता है। और सपोर्टेड मेटल्स, कोई भी सपोर्टेड मेटल्स आपको ऐड करना है तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। प्लैटिनम और डायमंड कोई भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थीम सेटिंग्स, आपका थीम के कलर कौन है वो सब आप इधर चूज कर सकते हैं। ग्रीन चाहिए तो ग्रीन अपडेट हो जाता है और उसे चेंज करना है तो आप इधर उसे चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज भी आप अपडेट कर सकते हैं। पेमेंट मोड्स, आपको कोई अलग दूसरे पेमेंट मोड्स ऐड करना है तो इधर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोन पे इधर ऐड हो गया है। और आपको वेलकम स्लाइडर्स, आपके कस्टमर ऐप के लिए कोई वेलकम स्लाइडर्स ऐड करना है तो वो इमेज आप इधर अपलोड करके कोई टेक्स्ट देना है तो वो टेक्स्ट इधर देके आप ओके देने से आपको वेलकम स्लाइडर अपडेट हो जाता है। नोटिफिकेशन, कंपनी सेटिंग्स में नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स इधर कर सकते हैं। अब कोई न्यू कस्टमर ऐड हुए तो उस नोटिफिकेशन को कैसे मोड में आपको सेंड करना है वो सब आप इधर सेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में, एसएमएस में, ऐप पुश में। और आपको सिर्फ व्हाट्सएप में सेंड करना है तो व्हाट्सएप, और एसएमएस में भेजना है तो एसएमएस, ऐप पुश नोटिफिकेशन भेजना है तो पुश नोटिफिकेशन। आपको तीन तीन ही मोड में भेजना है तो आप ये सब तीन ऑप्शन आप सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन सेटिंग्स अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद बोनस, सो अभी हमारे पास मनी फ्लेक्सिबल और गोल्ड फ्लेक्सिबल के लिए बोनस सेटिंग्स अपडेट किए गए हैं। सो 0 to 60 days में कोई मनी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हुआ तो उसको 5% बोनस डिफॉल्टली ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। सेम फॉर गोल्ड फ्लेक्सिबल, सो 0 to 60 days में कोई पेमेंट हुआ तो 5%, वैसे 61 to 122 4%, 121 to 180 3%। ये सेटिंग्स है, आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। नहीं आपको कोई भी बोनस नहीं देना है तो आप इधर डिलीट करके सेव कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद आपका बोनस सेटिंग्स अपडेट हो जाता है। सो गोल्ड है तो वो बोनस गोल्ड के रूप में सेव हो जाता है और मनी है तो पैसे के रूप में कस्टमर को बोनस मिल जाता है। और एआई यूसेज, आप अपने बिजनेस में कितने एआई यूसेज किए हैं वो सब आप इधर ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद रिवॉर्ड सेटिंग्स, जो रिवॉर्ड आपको सेट करना है वो हम पहले ही देख चुके हैं। सो रिवॉर्ड सेटिंग्स आप इस रिवॉर्ड ऑप्शन में कर सकते हैं। और केवाईसी फील्ड्स में क्या क्या ऑप्शंस मैंडेटरी होना है, क्या क्या ऑप्शंस ऑप्शनल होना है, वो सब आप इधर कस्टमाइज कर सकते हैं। सो यही कस्टमर सेटिंग्स है। सो बहुत सिंपल और सभी इंफॉर्मेशंस इसमें ऐड हो चुका है।
सो सभी कस्टमाइजेशन आप इस इस वीडियो कंपनी देखने के सेटिंग लिए से धन्यवाद। आप भी कर ये सकते सभी हैं। फीचर्स को एक्सप्लोर करके देखिए ताकि आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और क्लैरिटी मिले। और आपको कोई क्वेश्चंस है तो हमारा टीम आपके लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। अगले वीडियो में पॉइंट ऑफ सेल और चिट क्लोजर के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।